कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर 6 महीने की यात्रा निकाली गई थी, जो हरियाणा के अंदर भी जिसका भव्य स्वागत हुआ था। देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बड़े उद्योगपति घराने के हवाले सब कुछ सौंपना को लेकर और भाई को भाई से प्रेम की डोर से जोड़ने के लक्ष्य के साथ ये यात्रा निकाली गई थी कांग्रेस पार्टी द्वारा, जिसका ऐतिहासिक स्वागत उस समय हरियाणा में भी रहा था। उसकी आज से एक साल पहले यात्रा की शुरुआत हुई थी। आज उसकी वर्षगांठ। इस अवसर पे आदरणीय डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी के नेतृत्व में आज हमारी बहन जी गीता भुक्कल जी, हमारे भाई डॉक्टर कुलदीप बस जी और कांग्रेस के हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पे झज्जर में इस यात्रा में शामिल होकर एक संदेश, आज इतनी बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पे आए हैं वो इस बात का प्रतीक है कि हरियाणा प्रदेश में बदलाव तय है। हरियाणा प्रदेश की जनता बीजेपी जेजेपी की सरकार के 9.5 वर्ष की कार्यकाल से दुखी है। 2-4 महीने के बाद अभी चुनावी वर्ष के अंदर हम आ चुके हैं। निश्चित बदलाव प्रदेश में पिछली बार भी थोड़ी सी सीटों से बदलाव रह गया था, मगर इस बार पूरे प्रदेश के कोने कोने में से बदलाव की आवाज़ आ रही, गूंज आ रही और बदलाव निश्चित है। एक वीडियो वायरल हो रहा सीएम साहब का, जिसमें एक महिला ने वो फैक्ट्री के लिए जमीन कही है, फैक्ट्री लगवाने के लिए सीएम साहब ने कहा कि चंद्रयान 4 जो होगा उसमें आपको भेज देंगे। देखिए, बहुत ही मुख्यमंत्री जी पहले तो 9.5 साल तक चंडीगढ़ उन्होंने छोड़ा नहीं, खट्टर साहब ने। उसके बाद अब हमारे विपक्ष आपके समक्ष और हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की सफलता से वो देखते हुए विपक्ष आपके समक्ष की और हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की जो कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम थे उनकी सफलता को देखते हुए कोखलाहट में कार्यक्रम शुरू करेंगे जन संवाद। मगर वो जन संवाद नहीं है, जन अपमान है। जहाँ भी जाते हैं मुख्यमंत्री जी, वहाँ पर कार्यक्रम में कोई भी अगर उनसे कोई प्रश्न पूछता है तो उसको अन्यथा लेकर उनका अपमान करने का, कोई जो प्रश्न जो पूछने वाले का अपमान करने का काम करते हैं। ख़ास तौर पर अगर कोई महिला प्रश्न पूछे, ये ट्रेंड बन गया है हरियाणा के अंदर। ऐसा लगता है कि उनके आसपास जो लोग हैं वो हमेशा उनकी रोज़ी पिक्चर पेंट करते हैं, उनको तारीफ़ करते हैं उनके हमेशा जो आसपास है। और वो जो अफसर किस्म के लोग हैं, लोगों से कट ऑफ कहीं ना कहीं अगर लोग उनके सामने कोई जायज़ बात भी रखें या कोई बात ऐसी रखें जो कोई सुझाव हो या कोई मांग हो तो उसका जवाब देते हैं। जैसे आज एक महिला ने कहा कि हमारे क्षेत्र के अंदर कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री लगाने का काम करो, तो कहा कि चंद्रयान 4 में आपको भेज देंगे। इससे पहले सिरसा में एक विडो लेडी, एक विधवा महिला, उन्होंने कहा 22 साल का मेरा लड़का नशे से चला गया बेरोजगारी में, और जो नशा बिकवा रहे हैं वो बीजेपी के संरक्षण में बिकवा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कराओ। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा किसने छिका के भेजे हुए हैं, इसको बाहर करो। तो ये इस तरह के उदाहरण हैं जो इस पद पे बैठकर किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से नहीं करने चाहिए, नहीं कहना चाहिए। ये जन संवाद नहीं, जन अपमान है। और जन अपमान वो करता है जिसको अहंकार हो। इनका अहंकार 7वें आसमान पे है। निश्चित तौर से आने वाले समय में लोग 7वें आसमान के इस अहंकार को तोड़ने का काम करेंगे प्रदेश में। मायावती ने कहा है कि देश के नाम पर जो गठबंधन बनते हैं सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए और ऐसे गठबंधन पर रोक लगानी चाहिए। देखिए, ये जो है मैं समझता हूँ कि सबका अपना व्यक्तिगत सबकी अपनी राजनीतिक राय रहती है, तो इसमें कोई अन्यथा कोई बात नहीं। इंडिया भारत के नाम से जाना जाएगा, क्या समझते हैं आप इसको? बहिष्कार करने लगे हैं इंडिया शब्द का। देखिए, ये शब्द को नहीं बांटना चाहिए। देखिए, ये देश के संविधान में, जिस संविधान पे बाबा साहब की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी और सभी देश के महापुरुष सभी के दस्तखत थे, कोई किसी पार्टी से संबंधित हो, उसमें उसके अनुसार सारे शब्द इंडिया और भारत, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये इसमें विवाद में किसी को भी नहीं पड़ना चाहिए। सारे शब्द मैं समझता हूँ भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, हम सभी इस कम से कम अब देश के नाम पे आपस में ना उलझा जाए। पंजाब यूनिवर्सिटी में जो हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ में
जो राजधानी है हमारे प्रदेश की, हरियाणा के बहुत छात्र वहाँ जाते हैं। वहाँ पर अभी बहुत बड़ा चुनाव था चंडीगढ़ में, पंजाब यूनिवर्सिटी में। NSUI, कांग्रेस समर्थित NSUI जो हमारी छात्र संगठन है, अध्यक्ष पद पर आज तक के रिकॉर्ड इतिहास से ABVP और CYSS जो आम आदमी पार्टी का था, क्योंकि वहाँ पे कुछ पंजाब के छात्र भी हैं, पंजाब में आम आदमी के, तो दोनों ABVP और CYSS को एक रिकॉर्ड मतों से हराते हुए NSUI के हमारे कैंडिडेट पंजाब यूनिवर्सिटी में, चंडीगढ़ में जीते हैं। ये शुरुआत अच्छी है। अभी पंजाब यूनिवर्सिटी की थी, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि हमारे क्षेत्र से भी बहुत स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी जाते हैं, निश्चित तौर से दिल्ली यूनिवर्सिटी भी, क्योंकि नौजवानों की भावनाएं उनको भी समझना चाहिए। तो नौजवानों का जनादेश इस तरफ संकेत दे रहा है कि नौजवान बदलाव चाह रहा है। कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है, दूसरी बार अब दिल्ली यूनिवर्सिटी भी हम जीतेंगे। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी जीत ली है और दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। जो हमने पहले ही कहा था जब हिमाचल में कांग्रेस जीती थी और कर्नाटक में कांग्रेस जीती थी, तो हमने पहले ही कहा था कि हिमाचल और कर्नाटक तो एक झांकी है, पूरी पिक्चर हरियाणा में दिखाना बाकी है। उसका ट्रेलर हमने चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी में दिखा दिया। G20 की मेजबानी कर रहा है देश, क्या कहेंगे आप? अभी तैयारी कर रहे हैं या G20 की मेजबानी कर रहा है पहली बार। G20 ये हमारे सबके लिए गौरव की बात है कि G20 की मेज़बानी भारतवर्ष कर रहा है और भारत दुनिया में एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में इस सदी में उभरे और उभर रहा निरंतर। हमारी, मैं समझता हूँ कि सबकी यही एक बहुत, हम सब का यही एक बहुत बड़ा हमें बहुत सेटिस्फेक्शन है और बड़ी खुशी की बात है, हमें गर्व है इस बात पे। जेजेपी राजस्थान में चुनाव लड़ने जा रही है, पहले भी उनके जो है एक्चुअली खराब रहे हैं, क्या ये मत विभाजन के लिए जा रही है या इनका कोई भविष्य? जेजेपी का हरियाणा में कोई भविष्य नहीं है और अब राजस्थान में वो, मैं समझता हूँ कि चाहे राजस्थान जाएं, जेजेपी का नहीं पता वो तमिलनाडु में भी इलेक्शन लड़ने जा सकेंगे, क्योंकि जो है ये थे कि बीजेपी को करेंगे जमुना पार, ये वो थे कि बीजेपी को करेंगे जमुना पार, फिर बन गए बीजेपी के यार, हरियाणा में बना दी भ्रष्ट सरकार। ये वो लोग हैं, ये जेजेपी पार्टी को लोग एक विश्वासघात की प्रतीक राजनीतिक पार्टी मानने का काम करेंगे। इस पार्टी ने पहले अपने मतदाता के साथ विश्वासघात किया, कह के कि बीजेपी को करो जमुना पार, फिर समझौता कर लिया। फिर इस पार्टी ने हर वर्ग के साथ, किसान आंदोलन आया तो किसान के साथ, 5100 बुढ़ापा पेंशन का कहा कि समझौता हुआ, बड़े बुजुर्गों के साथ, खिलाड़ी आंदोलन आया खिलाड़ियों के साथ, संदीप सिंह वाला जो मामला हुआ और जो हमारी बेटियों का मामला हुआ, तो महिलाओं के साथ कोई ऐसा वर्ग नहीं। एक आखिरी बात कहते हैं, हम आगे चलेंगे, ज़्यादा चाहेंगे, क्योंकि मेरी यूपी में ड्यूटी लगती रहती है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। वहाँ एक शहर है बहुत बड़ा महानगर, उसका नाम है कानपुर। कानपुर में एक दुकान है जिसका नाम है ठग्गू के लड्डू, बहुत फेमस है ठग्गू के लड्डू, और उसकी टैगलाइन है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये जेजेपी ठग्गू के लड्डू की फ्रेंचाइज हरियाणा में लेके आई है। इन्हें सबको ठगने का काम किया, लेकिन लोग इस विश्वासघात का जवाब वोट की चोट से समय पे देंगे। आप सबका धन्यवाद कि आप लोगों ने समय निकाला हमारे लिए। थैंक यू। अब जो हमारे सारे कार्यकर्ता हैं